हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज की बड़ी खबर जो है वो राजस्थान से है। आपको बता दें कि गहलोत गुट के जो खेल मंत्री हैं जिनका नाम है अशोक चांदना, वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम धौलपुर में था। यहां पर भाषण जब वो दे रहे थे तो पायलट गुट के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से पायलट जिंदाबाद के नारे लगे और कहीं ना कहीं जो है वो गहलोत और पायलट के बीच जो विवाद थमता हुआ नजर आ रहा था। बीते दिनों अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करी जाए तो उसके बाद से तमाम जो पायलट समर्थक थे वो चुप थे और कहीं ना कहीं इस बात का इशारा भी किया जाने लगा था कि क्या गहलोत ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे और साथ ही साथ अगर सरकार कांग्रेस की बनती है राजस्थान में तो गहलोत ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से इस बात को हवा मिल गई है कि कहीं ना कहीं जो बगावती सुर हैं वो पायलट के नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते चलते हैं। आपको बता दें कि अशोक चांदना अगर गहलोत सरकार की बात करी जाए तो उसमें खेल मंत्री के पद पर आसीन है और जब वो पहुंचे थे धौलपुर तो वहां पर एक कार्यक्रम था जहां पर अपने भाषण के दौरान जब वो भाषण दे रहे थे तो लगातार जो है वो कुछ ऐसे युवा थे पायलट गुट के जिन्होंने सचिन जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और इसके बावजूद भी खेल मंत्री अशोक चांदना जो है उन्होंने उनको इग्नोर किया। यानी कि वो इस जो पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं फंसना नहीं चाह रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय में नवनिर्मित राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उसके साथ साथ वहां का जो मुख्य द्वार है और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर लैब है उसका भी शिलान्यास करने पहुंचे थे अशोक चांदना। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पिछले साल 2022 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यक्रम में अजमेर के अंदर अशोक चांदना जब संबोधन कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को, तो इस दौरान पायलट समर्थक जो हैं उन्होंने जूते उछाले थे और ये कहीं ना कहीं पिछली बार 2022 में भी एक बड़ा विवाद बनकर सामने आया था। घटना के बाद चांदना ने कहा था कि अगर कोई मुझ पर जूते फेंकेगा तो मेरे पास भी समर्थक हैं। मैं भी 2 बार का विधायक हूं, मोदी लहर में भी विधायक चुनाव जीता हूं, पार्लियामेंट में चुनाव भी लड़ा हूं, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूं। राजनीति में जूता फेंकवा कर कामयाबी हासिल नहीं होती। राजनीति में सारे जूते फेंकवाने लग जाएंगे तो कोई भी नहीं रहेगा या फिर एक रहेगा। तो इस तरह की जो है वो बातें करते हुए नजर आए थे अशोक चांदना। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो सचिन पायलट के समर्थक चांदना से इस बात से नाराज हैं। उन्होंने बगावत के समय सचिन पायलट का साथ नहीं दिया जिसकी वजह से पायलट सीएम नहीं बन पाए। आपको यह भी बता दें कि चांदना और पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं। चांदना और पायलट जो है वो दोनों ही गुर्जर समुदाय से आते हैं। पायलट समर्थक इसी बात से नाराज थे जब दोनों ही गुर्जर समाज से थे, फिर क्यों पायलट की तरफदारी अशोक चांदना ने नहीं की। पायलट समर्थकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2018 में सचिन पायलट ने चांदना के पक्ष में प्रचार भी किया था, इसके बावजूद उन्होंने सीएम गहलोत का साथ दिया और इसके साथ साथ चांदना और पायलट के बीच राजनीतिक अदावत जो है वो लगातार चलती आ रही है। अशोक चांदना को हमने जैसा कि आपको बताया कि सीएम गहलोत का समर्थक माना जाता है। तो अब इस तरह की बड़ी चीजें सामने के आने के बाद क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा कोई बड़ा कदम उठाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करी जाए तो क्या वो कोई फैसला लेते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस किस तरह से चुनाव में उतरेगी, पद का दावेदार कौन होगा मुख्यमंत्री पद का, ये भी बड़ा सवाल है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको जो भी लगता है। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।